आरजेडी के कार्यकारी अध्यक्ष बने तेजस्वी यादव। आरजेडी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में बड़ा फैसला हुआ। आरजेडी के कार्यकारी अध्यक्ष बने तेजस्वी यादव। आरजेडी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में ये बड़ा फैसला, ये बड़ी जानकारी। आरजेडी के कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी यादव को बनाया गया है। आरजेडी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में ये बड़ा फैसला लिया गया। सर्वेश मेरे सहयोगी मेरे साथ इस समय कनेक्टेड है। सर्वेश, लगातार हम देख रहे हैं कि पॉलिटिकल कुनबा एक बार फिर से आरजेडी अपनी मजबूत करते हुए और राष्ट्रीय कार्यकारिणी के अध्यक्ष अब ऑफिशियली तेजस्वी यादव को बना दिया गया है। किस तरीके की रणनीति अपनाने की तैयारी इस समय पटना में आरजेडी के खेमे में? तरीके से भाजपा ने एक युवा के ऊपर भरोसा जताया है और राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाने के बाद पूर्णकालिक अध्यक्ष बनाया गया नितिन नवीन को। तो एक तरह से यहाँ पे बिहार में भी युवा बनाम युवा की राजनीति अब आगे बढ़ रही है, क्योंकि माना यही जा रहा है कि तेजस्वी यादव एक तरफ आरजेडी कमान संभालेंगे, दूसरे तरफ निशांत कुमार के भी राजनीति में आने की चर्चा है। जेडीयू से वहां भी निशांत कुमार को लाने की वकालत लगातार चल रही है। तो ऐसी परिस्थिति में युवाओं के हाथों में अब बागडोर सौंपने की बात है। हालांकि तेजस्वी यादव की ताजपोशी पहले से ही तय थी कि आज उनकी ताजपोशी हो जाएगी, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया जाएगा, क्योंकि लालू प्रसाद यादव की सेहत ठीक नहीं रहती। वो राष्ट्रीय अध्यक्ष है पार्टी के, लेकिन उनकी सेहत ठीक नहीं होने की वजह से कई बार पार्टी के कई मोर्चे पर जो फैसले लेने होते थे उसमें विलंब होता था, या कुछ और भी जो चीजें होती हैं पार्टी के स्तर से उनमें भी कहीं ना कहीं विलंब होती थी, देरी होती थी। और जिस तरीके से तेजस्वी यादव इस चुनाव में अपने आप को मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट करके उन्होंने चुनाव लड़ा, हालांकि मात खानी पड़ी, करारी हार हुई चुनाव में। लेकिन अब पार्टी की बागडोर एक तरह से कहा जाए तो लालू परिवार के हाथों में ही होगा। और लगातार जो परिवारवाद का आरोप लगता रहा है उसकी एक तरह से कहा जाए तो एक बार फिर से पुनरावृत्ति लालू परिवार ने कर दी है। तेजस्वी यादव को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया गया है। तेजस्वी यादव युवाओं को साथ लेकर चलने की बात करते हैं, नौकरी देने की बात करते हैं, बेरोजगारी दूर करने की, पलायन दूर करने की बात करते हैं। और लोग आरजेडी को ऐसा लगता है कि तेजस्वी यादव के अंदर वो क्षमता है कि अगर आज इसके लिए हम लोग शुभकामना देते हैं। और चूंकि लालू जी अस्वस्थ हैं, हम सब लोग चाहते हैं कि उनके साथ सहयोग करने के लिए पूर्ण रूपेण तेजस्वी जी को अब आगे आना चाहिए और पार्टी का कमान साथ में जो लोग पार्टी में रह करके और पार्टी के साथ गद्दारी करते हैं उस पर अविलंब कार्रवाई हो, इसके लिए हम लोग तेजस्वी जी से आग्रह करेंगे। अच्छा, ये नीट मामले में जिस तरीके से हुआ, एफएसएल रिपोर्ट में भी बात सामने आई, यौन शोषण का बात, सर्वेश, अभी हमने बयान भी सुना है और जाहिर है एक रणनीति के तहत जो है आरजेडी काम करने अब जा रही है। और ऐसे में जब आरजेडी के कार्यकारी अध्यक्ष अब तेजस्वी यादव बने हैं तो बिहार की राजनीति में क्या बदलाव आ सकता है, ये तो वक्त बताएगा। फिलहाल सर्वेश, बहुत शुक्रिया आपका।